गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो अपना लास्ट टॉपिक था उसमें स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स पर अपन बात की थी, जिसमें अपन ने शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पर बात करते हैं। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट इसमें क्या होता है कि जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या होता है कि जो कैटायन और एनायन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं, इनका जो रेशो होता है, रेशो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर डिफरेंट फ्रॉम इम्पेरिकल फॉर्मूला आर कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इस पर, तो जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन आयनिक कंपाउंड्स में जो ट्रांजिशन मेटल होती है, संक्रमण धातुएं, ट्रांजिशन मेटल मीन संक्रमण धातुएं होती है, उनके द्वारा क्या होता है कि ये इस तरह का डिफेक्ट शो होता है। तो अब इस पर नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये जो डिफेक्ट्स है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है, मेटल एसेस डिफेक्ट। फर्स्ट क्या होता है, मेटल एसेस और सेकंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं मेटल एसेस डिफेक्ट्स पर। इसमें क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट बनने का रीजन होता है वो होता है एक्सेस ऑफ कैटायन और डेफिशिएंसी ऑफ एनायंस, यानी कि मीन मतलब दीज डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन और डेफिशिएंसी ऑफ एनायंस, यानी कि धन आयन की क्या हो, अधिकता हो, या ऋण आयन की क्या हो, कमी हो। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो मेटल एसेस है इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है एनायनिक वैकेंसीज, और सेकंड आता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरेशियल। ठीक है। तो अब इसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट जो अपनी बात है वो है एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज में क्या होता है कि व्हेन एनायन लीव फ्रॉम दियर लैटिस पॉइंट्स, जो एनायंस होता है वो क्या होता है कि जब अपने लैटिस पॉइंट से क्या होता है, लीव होता है, और यानी कि अपने स्थान को छोड़ता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं पर छोड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, उसी पोजीशन पर रह जाएगा। और ये जो एनायंस है वो कहाँ आएगा, इंटरेशियल पोजीशंस पर आ जाता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, जर्नल डायग्राम। ये जो फिगर है इस तरह का अपने, जैसे अपन ने फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स में बनाए थे, तो उसमें क्या होता है कि जो एनायंस हैं वो क्या होगा कि जैसे यहाँ से एक एनायन रिमूव होता है तो वो क्या आ जाएगा,
कि पॉजिटिव आयन में आएगा, भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन क्या है कि जब वो इंटरेशियल स्पेस में आता है, यानी कि इंटरेशियल स्टेट में साइड्स में आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहीं लेफ्ट कर जाएगा, यानी कि लीव कर जाएगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, आयनिक वैकेंसीज। ठीक है, यानी कि अपन अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हेन एनायन लीव फ्रॉम दियर लैटिस पॉइंट्स लैटिस पोजिशंस एंड इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट ऑन दियर पोजिशन देन एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट आर प्रोड्यूस। यानी कि इस तरह का जो वैकेंसीज बनेगी वो क्या रहेगी, एनायनिक वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, और द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लैटिस पोजीशन मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन लैटिस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा उससे क्या रहेगा कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही बना रहेगा। जैसे अब आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, तो इसमें देखिए आप, एनायनिक वैकेंसीज व्हेन एनायन लीव फ्रॉम दियर लैटिस पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट ऑन दियर पोजीशन देन एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये तो क्या हो गई, एनायनिक वैकेंसीज। नेक्स्ट अपन बात करें, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट लैटिस पोजीशन मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन लैटिस। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट रहेगा वहां पर वो क्या करेगा, इसको लैटिस को न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी में रखेगा। ठीक है, अब जैसे अपने एक एग्जांपल ले, एग्जांपल क्या लेते हैं अपने, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, जब इसको हीट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, हीट करते हैं, तो क्या होगा कि जो सोडियम मेटल है वो क्या होगी कि सोडियम एटम स्टिक एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। यानी कि सोडियम मेटल जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टल की सरफेस पर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि रिजल्टिंग में क्या होगा कि जो Cl माइनस आयन है वो क्या होगा, गोज आउटसाइड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एट लैटिस पोजीशन एंड फ्रॉम फॉर्म NaCl पेयर एट द सरफेस। यानी कि अब मान लिया जाए सोडियम है, ये हीट होकर के क्या होगा कि इसके सरफेस पर आएगा। ठीक है, सरफेस पर आएगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो Cl माइनस आयन है वो क्या होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, लेफ्ट, यानी कि लूज करेगा, और लूज करके क्या होगा कि वो भी क्या आ जाएगा, सरफेस पर एन के साथ ही आ जाए, एन के साथ आ जाएगा, सोडियम के साथ आ जाएगा, और क्या बनाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है, द इलेक्ट्रॉन फ्री एट एनायनिक वैकेंसी पोजीशन मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर। एफ सेंटर यानी कि जो एफ आया है ये किससे आया है कि जर्मन वर्ड से आया है, जिसका मीन होता है फोर बेंजटर। ठीक है, अब ये जो एफ सेंटर है ये किस बात पर डिपेंड करता है कि जो लैटिस, क्रिस्टल लैटिस है वो क्या है कि किस तरह का कलर शोवन करता है। जैसे अपन नॉर्मली जानते हैं कि जो NaCl होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पर वाइट कलर का होता है, लेकिन क्या है कि जब हीट करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, और वो कलर क्या हो जाता है, येलो कलर शो करता है। तो येलो कलर शो करने का रीज़न क्या होता है कि मीन यानी कि ये जो फोटोन यानी कि अपनी जो लाइट की बात करें तो वो किस रेंज की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें क्या है कि ये क्या करता है कि जो येलो कलर है तो इसका मीन क्या होता है कि ये विजिबल जो लाइट है, यानी क्या है, विजिबल लाइट है, उसको उसके क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। ठीक है, तो जिस तरह का यानी कि जिस रेंज की लाइट एब्जॉर्ब होगी उसी रेंज के अनुसार क्या होगा कि वो क्रिस्टल लैटिस क्या करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, देखिए आप आगे देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर फॉर कलर सेंटर। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कलर टू क्रिस्टल ड्यू टू दिस NaCl क्रिस्टल अपीयर एज येलो बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड बाई एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट। ठीक है, और
इसी तरह के जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो पोटेशियम क्लोराइड है जो वायलेट कलर प्रेजेंट करेगा, ठीक है, शो करता है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड है वो येलो कलर शो करता है। इनका मेन रीजन क्या है कि यानी कि वो वायलेट रेंज की जो लाइट्स हैं उनको एब्जॉर्व करता है। ये येलो रेंज की यानी कि जो विजिबल रेंज है, यानी कि जिसमें अपने पढ़ते हैं विजिबल रेंज में अपने कलर पढ़ रखे हैं VIBGYOR, जो अपने रेनबो का कलर पढ़ते हैं। तो उसी तरह से क्या है कि इसमें से सबकी क्या होगी कि जो वेवलेंथ है लाइट की वो सबकी डिफरेंट है। तो जिस वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी वही कलर क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यानी कि उस क्रिस्टल के द्वारा वही कलर शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये डायग्राम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर बात आती है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरेशियल साइट। इंटरेशियल साइट से एक्स्ट्रा कैटायन से मतलब क्या है कि जैसे ये है, अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर अपन सपोज कर लेते हैं कि यहाँ भी अपना एक क्या है कि आयंस हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक्स्ट्रा कैटायन क्या आ जाता है कि जो इंटरेशियल स्टेट वो है स्पेस हैं, उन इंटरेशियल साइट या स्पेस या वैकेंसीज, कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी क्या जाएगा कि एक एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, तो फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि लैटिस को न्यूट्रल करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी क्या आता है कि इन लैटिस साइट में या वैकेंसीज में एडजस्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि वो क्या रहेगा लैटिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरेशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अदर इंटरेशियल साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात होती है, दिस डिफेक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम एलिमिनेशन ऑफ नॉन मेटल लिविंग behind their electron at that position. As a result of this, extra cation occupy interstitial site at lattice. For example, अपन यहाँ लेते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज जर्नल एग्जाम्पल ऑफ दीज डिफेक्ट्स। इट्स कलर इज वाइट एट रूम टेम्परेचर। क्या है, रूम टेम्परेचर पर वाइट कलर है। एंड लूज ऑक्सीजन गैस on heating, due to which such type of non-stoichiometric defects are produced and this crystal appear yellow colored, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब जिंक ऑक्साइड है इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि जिंक +2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी और +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 2+ लगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 2 ही रिलीज होंगे। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ये हाफ कहाँ से आ गए, ये इसको बैलेंस करने के लिए, या आप इसको ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं। ये तो हो गया सीधा इससे। अब क्या है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो इसको 2 करोगे तो फिर ये भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 4, यानी कि पर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। The extra Zn+2 ions occupy interstitial site and extra electron occupy other interstitial site. These electrons show electrically conductivity, ठीक है ना, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा इलेक्ट्रिकली कंडक्टर की बात करेंगे तो उसको शो करेगा। जैसे अपने ये डायग्राम बना रहे हैं तो इस डायग्राम में ये जो राउंड है ये इस तरह के इसी शेप के बनाने हैं आपको, तो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम थी यहाँ पर तो इसलिए मैंने छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे एक क्या आ गया यहाँ पर कैटायन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब कैटायन पर 1+ चार्ज है यहाँ पर, तो अब इसके से क्या होगा कि जो लैटिस में है यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे डेफिशिएंस हो जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या है कि जो लैटिस है वो आयनिक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके इंटरेशियल अदर साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि एक नेगेटिव वो एनायन आ गया कैटायन और एक एनायन आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे और क्रिस्टल क्या रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि इस पर बात होगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।